अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 7 हाउ आर यू। आई होप यू विल बी फाइन। बेटा हमने नज़म आदमी नामा किया था और आदमी नामा की मैंने आपको तशरीह और मफहूम भी समझाया था। बेटा इसमें बताया गया कि अल्लाह ताला की तरफ से तो बेटा दो जिन्स आई हैं, मेल और फीमेल, यानी मर्द और औरत। तो बेटा इस नज़म में शायर नज़ीर अकबर इबादी ने आपको यही बताया था कि बेटा चाहे बादशाह है, चाहे अमीर है, चाहे गरीब है, खुदाई का दावा करने वाले बेटा सब के सब इंसान हैं। यानी कि जो इंसान को दफनाते हैं वो भी आदमी हैं और जो दफनाया जाता है वो भी आदमी हैं। जो कफन बनाता है वो भी आदमी है, यानी बेचता है, और जो कफन पहनता है तो वो भी आदमी है। तो बेटा सबने खुदा की तरफ ही लौट जाना है। ये तो इंसान की बेटा दुनियावी तकसीम है कि उन्होंने अपने आप को ऊंच नीच में बांट रखा है। तो बेटा आज हम इसकी मशक करेंगे। सबसे पहले बेटा जो इसके शायर हैं नज़ीर अकबर आबादी। बेटा हम उनका तारुफ पढ़ेंगे। तो पैदाइश उनकी 1735 दिल्ली, वफात 1830 आगरा। नाम वली मोहम्मद तखल्लुस नज़ीर था। फ़ारसी और अरबी की तालीम हासिल की और एक ज़रीफ़ और खुश मजाक यानी आदमी थे। हर रंग की महफिलों में जाते और अपनी शोखी और ज़राफ़त से महफिल को ज़ाफ़रान ज़ार बना देते। उनके आखिरी दौर का कलाम सूफियाना है। नज़ीर को आज की इस्लाह में अवामी शायर कहा जाता है। इसकी वजह यह है कि उनकी शायरी का दायरा बहुत वसी है। वो आम लोगों के दुख, दर्द, खुशियाँ और मशागिल को बहुत अहसन तरीके से अदा करते थे। वो कादिरुल कलाम शायर और इंसान थे। उन्होंने हिंदुस्तान की मुकामी रवायात और तहजीबी असरात की उम्दा अक्कासी की। मंजर कशी और जुजियात निगारी के लिए होली, बंजारा नामा और बरसात बेहतरीन मिसालें हैं। तो बेटा सबसे पहले तो आपने इनका तारुफ पढ़ा, जो आपको याद भी रखना है, ठीक है बेटा। उसके बाद है बेटा यहाँ पर दर्जल अल्फाज के मायनी किताब के आखिर में दी गई फहरिंग से देख कर लिखिए। तो बेटा यहाँ पर अल्फाज है गदा, जरदार, बहिश, तेग, कहार और बेटा अशराफ। बेटा इनके मायने मैंने आपको बताए भी थे और आपकी बुक के आखिर में पाए भी जाते हैं, ठीक है बेटा। वहाँ से आप रहनुमाई भी हासिल कर सकते हैं। उसके बाद है बेटा अशार में वज़न और आहंग पैदा करने के लिए कुछ अल्फाज में मामूली तब्दीली की जाती है। जैसे इस नज़म में यहाँ को यहाँ और कहलाता को कहाता लिखा गया है। ऐसे कोई दो अशार तलाश करके लिखिए जिनमें इस तरह की तब्दीली की गई हो। तो बेटा आप अपनी पिछली अगर आप नज़में पढ़ें तो उनमें बेटा ऐसे अशार आपको मिलेंगे। तो बेटा ये आपने खुद टास्क है बेटा, आपने ऐसे दो अशार आपने लिखने हैं। उसके बाद है बेटा दिए गए अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। बेटा अल्फाज है मुफलिस, दावा, बहिश, हकीर, कहार और अशराफ। तो ग्रेड 7 आपने इनके जुमले खुद से राइट करने हैं, ठीक है मेरा बेटा। नोटबुक पर डेट एंड डे मेंशन करनी है बेटा और इसके जुमले राइट करने हैं। उसके बाद है मुख्तसर जवाब के सवालात हैं, यानी कि दर्ज झेल सवालात के मुख्तसर जवाब तहरीर कीजिए। बेटा नज़म आदमी नामा के शायर कौन है? बेटा अभी मैंने आपको बताया और आपने पढ़ा भी था, कौन है? वेरी गुड, नज़ीर अकबर आबादी, ठीक है। ये नीचे दिया भी है। नज़ीर अकबर आबादी क्या कहलाते थे? बेटा क्या कहलाते थे? अभी हमने इनका तारुफ भी पढ़ा है। ये देखें बेटा क्या कहलाते हैं? अवामी शायर कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने आम लोगों के दुख, दर्द और खुशियाँ, मशागिल को बड़े एहसन तरीके से अदा किया है शायरी में। उसके बाद है बेटा आदमी नामा के दूसरे बंद में जिन बादशाहों का जिक्र है उनके नाम और उनकी शोहरत की मुश्तरका वजह तहरीर कीजिए। तो बेटा उनके नाम उनके दूसरे बंद में है बेटा। ये देखें बेटा फिरौन, नमरूद, शद्दाद। तो बेटा ये बादशाह है और उनका एक ही बेटा क्या था? उन्होंने क्या किया था? खुदाई का दावा। अगर आप गौर से हर मिसरे को पढ़ें तो हर बादशाह ने खुदाई का दावा किया था, ठीक है बेटा। अब है यहाँ बेटा तफसीली सवालात के जवाबात। तो आदमी नामा का मरकजी ख्याल क्या है? शायर का हवाला भी दीजिए। तो बेटा यहाँ पे हमने इनका मरकजी ख्याल राइट करना है बेटा। तो बेटा इस नज़म के जो शायर हैं वो कौन है? नज़ीर अकबर आबादी हैं। और इस नज़म का मरकजी ख्याल ये है कि बादशाह हो या गरीब, अशराफ, कमीने, खुदाई का दावा करने वाले सब
آدمی ہیں. خدا کی نظر میں کیا ہے؟ سب برابر ہیں. تو بیٹا یہ اس کا مرکزی خیال ہے. یہ آپ نے اپنی نوٹ بک پہ رائٹ کرنا ہے میرا بیٹا. جی بیٹا یہاں پر ہے اگلا جو سوال ہے آدمی نامہ کے تیسرے اور آخری بند کی تشریح. تو گریڈ 7 یہ میں آپ کو کل کروا چکی ہوں. تیسرے اور آخری بند کی تشریح بیٹا مجھے امید ہے آپ نے اپنی نوٹ بک پر رائٹ بھی کی ہوگی بیٹا. تو آپ نے اس تشریح کو یاد بھی رکھنا ہے اور رائٹ آپ کر چکے ہیں بیٹا. اس کے بعد ہے کوشچن نمبر 3 ہے تفصیلی جوابات میں بیٹا آدمی نامہ میں انسانوں کے مختلف کرداروں کا تذکرہ کیا گیا ہے. کسی ایک کردار کو منتخب کر کے اس کے تمام ممکنہ مثبت اور منفی صفات لکھیے. مثلا بیٹا یہاں پہ آپ کو دیا گیا ہے بادشاہ، رحم دل، نیک، طاقتور، مصنف، مزاج، عیش پسند اور جابر. بیٹا اس طرح کے آپ نے کیا لینا ہے ان کی ساری کردار کے بارے میں تذکرہ کرنا ہے بیٹا. آدمی نامہ کے انسانوں کے مختلف کردار. بیٹا آپ نے کوئی ایک کردار لے لینا ہے پھر اس کے مثبت اور منفی پہلو کو سب کو لکھنا ہے. ٹھیک ہے بیٹا یہ چھوٹی سی آپ کی بیٹا یہی کہہ لیں سرگرمی ہے اور آپ نے کیا کرنا ہے مثبت اور منفی جو آپ لیں گے کردار اس کے سارے پہلو بیٹا رائٹ کریں گے. اب گریڈ 7 آپ نے کرنا کیا ہے یہ ایکسرسائز بیٹا اپنی نوٹ بک پر ڈیٹ اینڈ ڈے مینشن کرنی ہے، رائٹ کرنی ہے بیٹا، انڈیکس فل کرنا ہے بیٹا، سیریل نمبر لگانا ہے اور ورک کرنے کے بعد میرا بیٹا مجھے اپنا ورک سینڈ بھی کرنا ہے تاکہ میں چیک کر کے اس کی اصلاح کر سکوں. ٹھیک ہے گریڈ 7 اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.